अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। पहले तो ये याद रखो कि गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन है क्या। देखो, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम रोनाल्ड मेल्ज़ेक था और एक एनाटमिस्ट था। एक साइकोलॉजिस्ट था और दूसरा जो था वो एनाटमिस्ट था जिसका नाम पेड्रिक वॉल था। सही है, ये जो लाइन लिखी है, साइकोलॉजिस्ट रोनाल्ड मेल्ज़ेक एंड द एनाटमिस्ट पेड्रिक वॉल प्रपोज द गेट कंट्रोल थ्योरी फॉर पेन in 1965 to explain the psychological aspect of pain are as important as the physiological aspect। ठीक है, जो उसने बताया था, उसने इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों साइंसदानों ने 1965 में एक गेट कंट्रोल थ्योरी दी। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी के अंदर कि पेन का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। सही है, उसने कहा कि जब कभी भी आपको पेन होता है तो उसमें आपका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है, आपके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ भी। ठीक है, सही है, मिलकर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेन आर एज इम्पॉर्टेंट एज द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, जैसे अगर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बॉडी के अंदर आ रहा है तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी पेन का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम द पेन स्टिमुलाई ट्रांसमिटेड बाय एफरेंट पेन फाइबर्स are blocked by gate mechanism located at the posterior gray horn of the spinal cord। उन्होंने कहा कि इनके मुताबिक क्या था कि जो पेन का स्टिमुलाई है या जो स्टिमुलस आता है पेन का, वो ट्रांसमिट किसके ज़रिए हो रहा है, वो एफरेंट पेन फाइबर्स के ज़रिए ट्रांसमिट हो रहा है और वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। वही एफरेंट पेन फाइबर्स जिनके ज़रिए पेन का स्टिमुलस ट्रांसमिट हो रहा है, वो फाइबर्स ब्लॉक हो जाते हैं गेट मैकेनिज़्म के ज़रिए, और वो गेट मैकेनिज़्म लोकेटेड है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। इफ़ द गेट इज़ ओपन, वो कहता है कि अगर गेट ओपन होता है तो पेन फील होता है, अगर गेट क्लोज होता है तो पेन सप्रेस होता है। इनका कहना ये था कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर एक गेट मैकेनिज़्म अवेलेबल है। अगर वो गेट मैकेनिज़्म खुला है तो आपका मैसेज ब्रेन तक जाएगा और आपको सारा का सारा पेन फील होगा, और अगर वो गेट मैकेनिज़्म क्लोज है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर तो वो मैसेज आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा और आपको पेन फील नहीं होगा। सही है, अगर इन सिंपल टर्म मैं आप लोगों से कहूँ, ये तो है आपकी किसकी पीपीटी, सारी की सारी डाउ की पीपीटी की स्लाइड है। अब प्लीज़ थोड़ा सा इसको समझने के लिए गेट कंट्रोल थ्योरी को मेरे साथ ज़रा इस स्लाइड पे आना, ये मैंने एक्स्ट्रा एड्स की हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि गेट कंट्रोल थ्योरी सजेस्ट दैट पेन इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर न्यूरॉन्स। गेट कंट्रोल थ्योरी ने ये कहा था कि पेन जो है वो इसके नतीजे में नहीं होता कि जब रिसेप्टर, जो न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, जब वो एक्टिवेटेड हो जाए तो फिर पेन स्टार्ट होता है। वो कहता है नहीं, ऐसे इसके रिजल्ट में डायरेक्ट पेन नहीं होता, बट रादर इट इज़ मॉड्यूलेटेड बाय अ गेट। गेट कंट्रोल थ्योरी कहती थी कि ये मॉड्यूलेट, चेंज होता है गेट के ज़रिए, गेट मैकेनिज़्म के ज़रिए जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, दैट ईदर अलाउ और ब्लॉक द पेन सिग्नल टू द ब्रेन। और वो ही गेट अलाउ करता है कि पेन सिग्नल्स ब्रेन तक जाने हैं या नहीं जाने। अगर उस गेट पे पेन सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो गेट है, जिस लेवल पे गेट है, अगर वो गेट क्लोज हो जाए तो पेन सिग्नल्स ब्रेन की तरफ नहीं जाएंगे।
हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि पेन का एक स्टिमुलस आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, वो सारे के सारे न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाएंगे जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के ज़रिए। अब जो गेट कंट्रोल थ्योरी है वो ये बात कहती है कि डायरेक्ट रिज़ल्ट इस चीज़ का नतीजा नहीं है ये कि एक्टिवेशन, जो पेन की एक्टिवेशन है वो रिसेप्टर न्यूरॉन्स की वजह से है। वो कह रहा है कि ये इस वजह से डायरेक्टली नहीं है, बल्कि एक और वजह ये भी है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर एक गेट मैकेनिज़्म प्रेजेंट है। अगर वो गेट मैकेनिज़्म ओपन है तो पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक जाएंगे, अगर वो गेट मैकेनिज़्म ओपन नहीं है तो पेन के सिग्नल ब्रेन तक कभी नहीं जाएंगे। ये गेट कंट्रोल थ्योरी की डेफिनेशन थी। अब इसने कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए। इसने कहा देयर इज़ अ गेट इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसने कहा स्पाइनल कॉर्ड में एक एरिया है जिसको हम डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, सही है। वहाँ पर एक गेट है जो कि दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ पेन मैसेजेस टू द ब्रेन। कहता है कि एक गेट है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, और वो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल कौन सा है, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे। वो क्या करता है, वो फ्लो ऑफ पेन मैसेजेस को ब्रेन तक जाने में कंट्रोल करता है। कहता है व्हेन द गेट इज ओपन पेन सिग्नल रीच द ब्रेन एंड आर फेल्ट। जब गेट खुला होगा तो पेन सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएंगे और फील भी होंगे। When the gate is closed, pain signals are blocked or reduced, so the pain is not perceived or is less intense. कहता है जब वो गेट क्लोज होगा तो पेन सिग्नल्स ब्लॉक हो जाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, सही है, सॉरी, और जो है पेन जो है वो परसीव नहीं होगा और कम इंटेंस होगा। ठीक है, पेन का परसीव होना मतलब ये है कि पेन के सिग्नल्स ही वो परसीव नहीं कर पाएगा और वो कम इंटेंस होगा। ठीक है, अब ये एक तरह से मैंने आप लोगों को इंट्रो दे दिया सारा का सारा गेट कंट्रोल थ्योरी का, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके इजी वर्डिंग में। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को समझ आ गया कि गेट कंट्रोल थ्योरी है क्या, सही है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रही हूँ। ये एक इमेज आप लोगों ने डाउ की पीपीटी में लास्ट टाइम देखी थी। ठीक है, वेट अ मिनट, ये वाली इमेज, ये इमेज देखी, ये डाउ की पीपीटी में अवेलेबल है, सही है। अब इस इमेज को अपने सामने रखो और यही इमेज बुक के अंदर भी अवेलेबल है और मैं इसी इमेज से आपको समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा, सही है। सॉरी, ये थोड़ी सी मेरे हाथ से हिलता है क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो बस मैं हाथ में लेकर, बहुत सारे बच्चों के ये क्यूरीज थी कि हमें ये चीज़ समझा दी जाए, सही है। तो यही इमेज देखो, ये बुक के अंदर भी ये सारी आप देख रहे हो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस इमेज में कुछ अधूरी थी तो वो मैंने ऐड कर दी। गेट कंट्रोल थ्योरी मेज़ेल्क एंड वॉल ने दी 1965 में, फर्स्ट MCQs, रिमेंबर इट। ठीक है, परपोज अ मैकेनिज़्म फॉर हाउ पेन इज़ रिड्यूस। इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज़्म परपोज किया था किस तरह से पेन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय एक्टिवेटिंग अ नॉन पेनफुल सेंसेशंस। मतलब उसने एक ऐसा मैकेनिज़्म परपोज किया कि पेन को किस तरह से कम किया जा सकता है आप जब एक्टिवेट कर देते हो किसको, नॉन पेनफुल सेंसेशंस को। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ये बात आपको गेट कंट्रोल थ्योरी की समझ आई और मैंने आपसे बात की इस इमेज की। देखो, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ पेन टिश्यू इंजरी, सही है। यही आपको आपके उस पीपीटी की स्लाइड में भी नज़र आ रहा होगा, सही है। देखो, टिश्यू इंजरी किस तरह हुई, एक पेनफुल स्टिमुलस आया। पेनफुल स्टिमुलस कैसे आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ पर ज़ोर से किसी ने उंगली के ऊपर हथौड़ी मारी, हथौड़ी जो अक्सर कील ठोकने के लिए आप यूज़ करते हो,
यहाँ फिंगर पे मेरे लगी, मैंने जल्दी से फिंगर को पकड़ा और रब किया और पेन जो है थोड़ा रिड्यूस हो गया। सही है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जब कोई भी टिश्यू इंजरी होती है, सही है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। सही है। अब उसने कहा कि इस टिश्यू इंजरी के नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होना ट्रांसडक्शन कहलाता है। सही है। मेरा कहना यह है कि इसी टिश्यू इंजरी को इस तरह से ले लो कि एक पेनफुल स्टिमुलस आया। जब वो पेनफुल स्टिमुलस आया, ये जो मैंने बनाया ऑरेंज कलर का, तो ये देखो ये सारा पेनफुल स्टिमुलस, अब मेरी फिंगर की तरफ गौर करना, ये गया यहाँ पर। ये जो पेनफुल स्टिमुलस था, इसके सारे मैसेज को लेकर कौन गया? प्राइमरी न्यूरॉन था, जो कि मैसेज को लेकर उस पेनफुल स्टिमुलस के नतीजे में सारे मैसेज को लेकर कहाँ पे गया? आपके सेकेंडरी न्यूरॉन के पास गया। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर आप गौर से देखो ना इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर टिश्यू, वेट अ मिनट, सॉरी, मैं और फोकस करने की कोशिश करती हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो क्या है, टिश्यू इंजरी हो रही है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। इसी तरह इस टिश्यू इंजरी को यूँ याद कर लो कि एक पेनफुल स्टिमुलस आया जिसके नतीजे में हुआ टिश्यू इंजरी। सही है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स तो हुए, तो हमने उस प्रोसेस को कहा कि वो ट्रांसडक्शन था। अभी इस कहानी को आप साइड पे रख दो कि ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, ये 4 प्रोसेसेस को अभी सिर्फ आप गेट कंट्रोल थ्योरी पे करो। गेट कंट्रोल थ्योरी क्या कहती है? गेट कंट्रोल थ्योरी ये कहती है जब पेनफुल स्टिमुलस आता है तो प्राइमरी न्यूरॉन के ज़रिए, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम CNS को मैसेज देता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाता है। अब वो पेरिफेरल नर्व्स के ज़रिए, पेरिफेरी नर्व के ज़रिए, सॉरी, जब गेट कंट्रोल थ्योरी क्या कहती है, जब पेनफुल स्टिमुलस आता है तो मैसेज जाता है प्राइमरी न्यूरॉन के ज़रिए। अब वो प्राइमरी न्यूरॉन के ज़रिए कैसे मैसेज जाता है? पेरिफेरल नर्व्स क्या करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देती हैं प्राइमरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। प्राइमरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो सेकेंडरी न्यूरॉन्स के साथ जाके साइनेप्सिस करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का एक कट सेक्शन है, जिसके अंदर से अगर मैं ये वाले पॉइंट को ओपन करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है बच्चा। इस पॉइंट को अगर ओपन करके मैं दिखाऊं तो ये, हम इस पॉइंट को कहते हैं सबस्टेंशन जेलेटिनोसा। स्पाइनल कॉर्ड के उस लेवल को जो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो बोल रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसके ऊपर एक पार्ट है जिसको हम सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा कह रहे हैं, और वही सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा को मैंने ओपन करके ये एक इमेज बनाई है आप लोगों के लिए। अब इसको ओपन करके समझाना ये एक अलग बात है। अब जो प्राइमरी न्यूरॉन है वो बन कैसे रहा है? आपने इसमें देखो, मैसेज आया, रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर, नोसिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आए वहाँ पर। अब ये प्राइमरी न्यूरॉन बना ऐसे कि जो A डेल्टा फाइबर्स थे और C फाइबर्स थे, उन्होंने मिलकर प्राइमरी न्यूरॉन को बनाया, और उसने क्या किया, सेकेंडरी न्यूरॉन के साथ जाके साइनेप्स किया। अब बेटा इस बुक की इमेज को ज़रा गौर से देखना कि यहाँ पर मैंने कहा कि ये पॉइंट ये जो रेड लाइन जा रही है ना यहाँ से, और ये अपवर्ड साइड पे, ये देखो ये एक रेड लाइन आ रही है पूरी, यहाँ से आ रही है और यहाँ से हुई, फिर यहाँ पे स्टॉप हुई। तो यहाँ पर हमारे पास हमने जो बात पढ़ी सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड न्यूरॉन है। सेकंड न्यूरॉन क्या कर रहा है? साइनेप्स कर रहा है, ठीक है। साइनेप्स कर रहा है किसके साथ? प्राइमरी न्यूरॉन्स के साथ, समझो बातचीत कर रहा है अपनी
मिल रहा है कि यार तू कैसा है, ठीक है, पेपर कैसी तैयारी हो रही है, ये सब बातें कर रहा है। समझ में आ गई। और यहाँ पर एक पार्ट है जिसे हम सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का ही वो एक पार्ट है, और वो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पे ये सारी बातचीत हो रही है प्राइमरी की सेकेंडरी के साथ। अब प्राइमरी ने सेकेंडरी के साथ मुलाकात तो सारी कर ली, तो फिर क्या हुआ, अब ये जो सेकेंडरी न्यूरॉन है ना, ये आपके क्रॉस ओपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर है, सेम साइड पे नहीं है, ओपोजिट साइड पर है, ठीक है। क्रॉस करेगा ओपोजिट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को और असेंड करेगा कॉन्ट्रालेटरली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। किस तरह से बेटा, देखो यहाँ पर उसने बातचीत कर ली प्राइमरी सेकेंडरी ने। अब सेकेंडरी न्यूरॉन जो है असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर मैसेज लेके जाना, ठीक है, ये असेंडिंग होता है ना। तो ये असेंडिंग करेगा कॉन्ट्रालेटरली, मतलब दोनों साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे असेंड करेगा, ठीक है। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का मतलब ये स्पाइन और थैलेमस का मिलकर एक ट्रैक बनता है, उसके ज़रिए दोनों साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये थैलेमस के लेवल पर, ठीक है, ये देखो, सॉरी यहाँ पर और क्लियरली दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। ये ऊपर जाकर यहाँ से डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर जहाँ पर सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा उसका एक पार्ट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी के साथ बातचीत करी, सेकेंडरी जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ज़रिए ओपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के ज़रिए कॉन्ट्रालेटरली, मतलब यूँ ऐसे जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरली दोनों साइड से जाएगा और फिर वो आगे जाके यहाँ थैलेमस पे साइनेप्स करेगा, किसके साथ, टर्शरी न्यूरॉन्स के साथ, थर्ड न्यूरॉन के साथ, जिसको हम कह दो कि टर्शरी न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी न्यूरॉन कहते हैं, सही है। अब टर्शरी न्यूरॉन की साइनेप्सिस किधर से कहाँ तक होती है, एक्सटेंड होता है, थैलेमस से आगे तक जो एक्सटेंड हो रहा है वो टर्शरी न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये है इन लोगों की बातचीत। अब उसने टर्शरी न्यूरॉन से बातचीत की, अब वो टर्शरी न्यूरॉन ने क्या किया, सारा मैसेज सीएनएस को दिया, आपके ब्रेन को दिया। तो इस तरह से पेन का सारा मैसेज क्या जाता है, आपके पास जाता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से पेन गेट थ्योरी ने कहा कि आप पेन के सिग्नल्स को, नॉन पेनफुल सेंसेशंस को एक्टिवेट कर सकते हो, पेन को रिड्यूस कर सकते हो, और इसमें एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ। उसने ऐसे कहा, उसने कहा कि जब टिश्यू इंजरी होती है ना और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, प्राइमरी न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज जाता है सेकेंडरी के पास, और उसके दौरान ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर दोनों इन्वॉल्व होते हैं मैसेज ले जाने में। तो यहाँ पर जो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये लिखा हुआ डॉर्सल हॉर्न पेन सिग्नल मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा है। सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा क्या करता है, यहाँ पर बहुत बातचीत होती है सारे पेन के सिग्नल्स की, क्या है। अब ये वो लेवल है स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ पे गेट ओपन होता है पेन का, और यहीं पे गेट क्लोज होता है। अगर पेन गेट यहाँ पर ओपन है तो पेन के सिग्नल्स आगे जाएंगे, अगर पेन गेट यहाँ पे क्लोज है तो पेन के सिग्नल्स आगे नहीं जाएंगे। ये है सारी कहानी आपके, अल्लाह आपका भला करे, इसकी पेन गेट थ्योरी की, सही है। अब वो पेन ओपन गेट कैसे होता है ये सवाल भी है, और क्लोज कैसे होता है गेट, सही है। अभी मैं यही सारी इमेज आपको यहाँ पे भी, ये बुक से ही मैंने सारी समझाई है, और ये इमेज आपकी इस स्लाइड के अंदर भी है, लेकिन इस इमेज में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताई गई हैं, थोड़ी ब्लर हो रही है, सॉरी। आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वेट अ मिनट। अब देखो, एक बात याद रखना
ये बात बाद में बताती हूँ। देखो अब क्या होता है, अब इस इमेज को गौर से देखना बच्चा। अब ये उसने क्या कहा है, पेन सिग्नल बी इंटरप्टेड इन द सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच एक्ट एज अ गेट। पेन सिग्नल्स यहाँ पर इंटरप्टेड होंगे सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर, जो एक तरह से सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा एक तरह से एक्ट करता है दरवाजे के तौर पर। दरवाज़ा खुला है तो पेन के सिग्नल चले जाएंगे, दरवाज़ा नहीं खुला है तो पेन के सिग्नल्स नहीं जाएंगे। अब सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के पार्ट को थोड़ा सा अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये है, ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के सिग्नल्स हैं ये है ए डेल्टा फाइबर्स और आपके सी फाइबर्स, स्लो और फास्ट, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। ये आपके पास है DCML, ठीक है। DCML क्या है, ये है डॉर्सल कॉलम ऑफ मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। ये DCML है, डॉर्सल कॉलम है मीडियल मेनिस्कल का, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास सेकेंडरी पूरा का पूरा न्यूरॉन है, ये वाला सेकेंडरी न्यूरॉन है और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है, सही है। अब होता क्या है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा सॉरी, एक मिनट बचा, ये स्लाइड्स पीछे चली गई, वो वाली स्लाइड बस दिमाग में रखो, ठीक है। अब होता ये है बेटा, इस इमेज पे, इसी इमेज को मैंने यहाँ पर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल होता ये है कि यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को बोला था कि पेन सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी न्यूरॉन की तरफ, सही है, बाय वे ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट है, ठीक है, जो कि प्राइमरी न्यूरॉन से रिलीज होके बाइंड हो रहे हैं रिसेप्टर पर ऑन सेकेंडरी न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर सब्सटेंस पी भी है, ग्लूटामेट भी है, सही है। अब क्या होता है, सिंपल इज दैट, ये सब्सटेंस पी क्या करता है या ग्लूटामेट क्या करता है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स, सही है। आपको एक छोटा सा स्टिमुलस मिला, पेन हुआ, पेन के नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हुए, इन्होंने सेकेंडरी न्यूरॉन के ज़रिए वहाँ पर सब चीज़ें भिजवा दी और आगे टर्शरी न्यूरॉन तक चला गया। अब उसने एक और बात की है, उसने, मैंने ये देखो ये एक डीप टच का बनाया है। फॉर एग्जांपल उसी जगह पे दोबारा किसी ने ज़ोर से मारा, आपको बहुत डीप टच हुआ और नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, तो वहाँ पर पेनिसिलिन कॉर्पसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैसेज को जल्दी से लेके जाते हैं वहीं पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन के पास ही लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कुछ पोटेशियम चैनल्स होते हैं। अब ये जो DCML है ना, ठीक है, ये आपका जो आ रहा है सारा का सारा, अगर इस पार्ट को ओपन करूँ तो ये A फाइबर, C फाइबर्स हैं आपके, ठीक है, जो मैसेज लेकर आ रहे हैं। ये जो DCML है, डॉर्सल कॉलम ऑफ मीडियल मेनिस्कस जो भी है, ठीक है, ये DCML क्या करता है, इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स को, इंटर ट्रांसमीटर्स को रिलीज कराता है। इसका काम ये है सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में, इसका काम ये है कि इनको रिलीज कराना। ये जो इंटर न्यूरॉन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं, अभी बताती हूँ। अच्छा, अब यही देखो, इस इमेज में फ़र्क देखना और इसमें देखना। इसमें क्या है, जैसे ये सब आए, सेकेंडरी न्यूरॉन है, ये आपका A और C फाइबर्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनहिबिट किया किसको, कैल्शियम चैनल्स। ये देखो लाइंस नज़र आ रही है येलो कलर की, ये भी, ये देखो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सेम शक्ल का, ठीक है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ये रहा जो सेकेंडरी न्यूरॉन से रिलीज़ हो रहा है। सब्सटेंस पी ये रहा और ग्लूटामेट आपके पास ये रहा, ठीक है।
और ये आपके पास ओपोइड रिसेप्टर्स हैं, सही है। अब ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम चैनल्स को, पोटेशियम चैनल्स को रिलीज़ करते हैं और सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट जो रिलीज़ हो रहा है वो सब आपस में मिलाप जिलाप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं, बातचीत अपनी करते हैं और इसी तरह वो आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन आगे की तरफ इन्हें ये जाने ही नहीं देता। ये जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है ना, ये रिलीज़ करवाता है कुछ ऐसे इंटरन्यूरॉन्स को जो इनहिबिट कर देते हैं कि यहाँ से ना तो कैल्शियम चैनल रिलीज़ हो, ठीक है, ना ही कैल्शियम चैनल रिलीज़ होगा, ना ही ग्लूटामेट आगे बाइंडिंग करेगा, ना ही सब्सटेंस पी काम करेगा, और फिर यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन होगा तो पेन सिग्नल्स ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट ही नहीं होंगे। जब पेन सिग्नल्स यहाँ से सेकेंडरी न्यूरॉन पे, डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर, सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के प्रोसेस पे पेन सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं होगा DCML के ज़रिए, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि जाहिर सी बात है ऊपर पेन की तरफ सिग्नल जाएंगे ही नहीं, सिंपल इज़ दैट। तो DCML क्या करता है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को रिलीज़ करवाता है। जब इनको रिलीज़ कराता है तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन का एक प्रोसेस होता है और वो सारे जो भी कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है कि वो रिलीज़ ना हो, और पोटेशियम चैनल्स रिलीज़ होने लगते हैं, ठीक है, और सब्सटेंस पी को तो वो ख़त्म इधर से इनहिबिट कर देता है ना, और ग्लूटामेट वहीं रहता है, ठीक है। तो ओपोइड रिसेप्टर्स का काम ही ये होता है, ये सारा काम करना, ताकि पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक जाएं ना, ठीक है। तो ये है पेन गेट थ्योरी। पेन गेट थ्योरी बेसिकली इस चीज़ की बात करती है। अगर हम इस इमेज को वापस लेकर आए ना, वेट अ मिनट, आपके पास जो ये वाली इमेज है आपकी PPT की पुरानी इमेज, हाँ, इस इमेज को जो कि एक तरह से जब आती है तो फ़ौरन ही ब्लर हो जाती है, एक तो ओपन नहीं होती है, मैं इसमें बुक में दिखाती हूँ वही सेम इमेज, तो इसमें भी वो यही सारी बातें कर रहा है, ठीक है। अब वो उसने इन बातों को इस तरह से किया है, एक तरह से इस इमेज को, अब एक तो आपने गेट कंट्रोल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट से समझा इस इमेज को, अब इसको समझो ट्रांसडक्शन ट्रांसमिशन के कॉन्टेक्स्ट से। जब टिश्यू इंजरी हुआ, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, तो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होगा। जब C फाइबर, डेल्टा फाइबर सब मैसेजेस देंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को, ठीक है, तो फिर वहाँ पर ट्रांसमिशन का प्रोसेस होगा जो पेन के परसेप्शंस दे रहा है। फिर आपने एक प्रोसेस पढ़ा था पेन परसेप्शंस का, फिर आपने पढ़ा मॉड्यूलेशन का, तो वो आगे जाके मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा। उसने उन सारे प्रोसेसेस को 4 नाम दिए थे जो हमने लास्ट उसमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और पेन गेट थ्योरी यही है जो मैंने समझा दी है, सही है। अच्छा, अब पेन गेट थ्योरी की हम लोग स्लाइड्स जो है ना यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास डाउ की PPT में है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई बताना, सॉरी। पेन गेट थ्योरी में एक चीज़ और याद रखना बेटा, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स। जो A डेल्टा और C फाइबर्स हैं वो पेन सिग्नल्स को कैरी करते हैं और तब अफेक्ट करते हैं जब ओपन होता है गेट। A बीटा फाइबर्स जो हैं वो कैरी करता है नॉन पेनफुल स्टिमुलाई को, टच को, प्रेशर को, वाइब्रेशन को, और वो तब अफेक्ट करता है जब क्लोज होता है गेट। एग्जाम्पल, व्हेन यू रब योर नी आफ्टर बम्पिंग इट, द नॉन पेनफुल टच सेंसेशन फ्रॉम रबिंग एक्टिवेट। मतलब आपकी नी बहुत ज़ोर से किसी चीज़ के साथ लगी है तो आप उसको जब रब करते हो तो वो एक नॉन पेनफुल सेंसेशंस है, ठीक है। तो आपने किन फाइबर्स, A बीटा फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए, जो हेल्प करते हैं कि क्लोज करेंगे गेट को और रिड्यूस करेंगे पेन को जो आपको फील हो रहा है। लेकिन जो A डेल्टा फाइबर्स हैं और जो C फाइबर्स हैं वो ओपन करते हैं गेट को और वो कैरी करते हैं पेन के सिग्नल्स को, ठीक है। तो इस तरह से अब ये वाली स्लाइड तो पहले मैंने समझा दी थी, अब दोबारा चलता है। द गेट कंट्रोल थ्योरी कंबाइन कॉग्निटिव, सेंसरी, इमोशनल कंपोनेंट इन एडिशन टू द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। वो कहता है कि जो गेट कंट्रोल थ्योरी है वो कंबाइन करता है आपका जो भी कॉग्निटिव है, सेंसरी है, जो भी इमोशनल कंपोनेंट है,
In addition to the physiological aspect, mechanism on a gate control system to block the individual perception of pain. मैकेनिज्म क्या है गेट कंट्रोल सिस्टम का? भाई यही है ना कि वो क्या कर देगा, इंडिविजुअल का जो परसेप्शन ऑफ पेन है उसी को ब्लॉक कर देगा. पेन परसेप्शन इज रेगुलेटेड थ्रू अ गेटिंग मैकेनिज्म एट द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि वो ये कह रहा है कि पेन परसेप्शन जो है वो रेगुलेट होता है किसके ज़रिए, एक गेटिंग मैकेनिज्म के ज़रिए. और वो गेटिंग मैकेनिज्म कहाँ पर होता है? डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे होता है. और अभी हमने पीछे सारा पढ़ा कैसे वो काम करता है. द गेटिंग मैकेनिज्म कॉजेज वेजोकंस्ट्रक्शन एंड डिक्रीज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, देयर बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नॉजियस स्टिमुलाई. वो कह रहा है कि वही गेटिंग मैकेनिज्म क्या करवाता है? वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है. ये दिमाग में रखना, वेजो डायलेशन नहीं कराता, वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है. ठीक है. और क्या करता है? आपके जो नर्व कंडक्शन है उसको कम कर देता है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी को. और इसी वजह से क्या होता है कि नॉक्सियस स्टिमुलाई तक ट्रांसमिशन कम होती है. एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ पेनफुल सेंसेशन इज ऑल्टर्ड. इसके नतीजे में क्या होता है कि जो एक कॉन्शियस अवेयरनेस होती है पेनफुल सेंसेशंस की, वो क्या होती हैं? वो ऑल्टर्ड हो जाती हैं. The large diameter cells have the ability when properly stimulate to the close the gate and thus block the transmission of the pain impulse to the brain. वो कहता है एक जो बहुत बड़े डायमीटर पे वहाँ पर सेल्स हैं उसके पास ये एबिलिटी है, जब भी वो प्रॉपरली स्टिमुलेट करे तो वो क्लोज कर दे गेट को और वो ब्लॉक कर दे कि ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सेस ब्रेन तक जाए ना. स्टिमुलेंट्स such as cutaneous massages, opioid release and excessive stimulation of all activate the large diameter cell to close the gate. कहता है जैसे आप स्टिमुलेंट्स लेते हो, जैसे कुटेनियस मसाज लेते हो, कोई भी मसाज दिया आपने ओपोइड्स, वहाँ से ओपोइड क्या हुआ? रिलीज़ हुआ. और आपकी क्या हुआ? एक्सेसिव स्टिमुलेशन हुई. सही है. बहुत जितने भी लार्ज डायमीटर पर सेल्स की स्टिमुलेशन हुई तो उन्होंने गेट को क्लोज कर दिया. क्लिनिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ सेवरल नॉन फार्माकोलॉजिकल मोडालिटीज सच एज मसाज, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर सपोर्ट द गेट कंट्रोल थ्योरी. वो कहता है कि फार्माकोलॉजिकली ही नहीं, मेडिसिन के ज़रिए ही नहीं, नॉन फार्माकोलॉजिकली भी बहुत सारी मोडालिटीज़ ऐसी हैं जो कि गेट कंट्रोल थ्योरी को, और ऐसे मेथड्स हैं जो कि गेट कंट्रोल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं. जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कहीं पे पेन हो रहा है और मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो आपने मसाज दिया, एक्यूपंक्चर की कोई टेक्निक कर ली या एक्यूप्रेशर की कोई टेक्निक कर दी, तो क्या हुआ कि वहाँ पर आपका पेन क्या हुआ? कम हो गया. तो कहता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मोडालिटीज़ भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं. ठीक है. तो देखो यही बात उसने इस इमेज में भी यही कहा है कि ये है डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे है सबस्टेंशन जेलेटिनोसा. ये गेट ओपन हुआ, जब ओपन हुआ तो लार्ज डायमीटर ऑफ फाइबर्स, स्मॉल डायमीटर ऑफ फाइबर्स और कैरी किया पेन इम्पल्सेस को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक. इसी तरह वो कहता है थ्योरेटिकली जब ये ऐसे, ये देखो इसका मुंह खुला हुआ है ना, ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है, इसी तरह वो कहता है कि यूँ ऐसे उसका मुंह क्लोज हो जाता है, गेट क्लोज हो जाता है, तो वहाँ पर इम्पल्सेस जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाती ही नहीं है. ठीक है. इसी तरह इसने क्लोज गेट और ये सारा का सारा आपको बताया है, और सारा का सारा आपको बताया है ओपन गेट और क्लोज गेट के बारे में. गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन क्या है? वो कहता है पेन इम्पल्सेस कैन बी रेगुलेट और इवन ब्लॉक बाय गेटिंग मैकेनिज्म लोकेटेड अलोंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो कहता है पेन इम्पल्सेस रेगुलेट भी कर सकती हैं या फिर बंद भी हो सकती हैं गेटिंग मैकेनिज्म के ज़रिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है. द थ्योरी सजेस्टेड दैट पेन इम्पल्सेस पास थ्रू व्हेन अ गेट इज़ ओपन एंड दैट इम्पल्सेस आर ब्लॉक व्हेन अ गेट इज़ क्लोज. ये मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा पीछे बता चुकी हूँ. दिस गेटिंग मैकेनिज्म कैन बी फाउंड इन द सेल ऑफ डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम. ठीक है.
तो ये है आपके पास पेन गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। इसके बाद हमारे पास आता है पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड इज़ द